Welcome students, how are you all? Hope so that you are fine and good by the grace of Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala. Myself Mr. Vidya Gaur, your science teacher. Okay students, in the previous lecture we have completed our chapter number 4. Okay, now we will start our copy work. हम अपना copy work start करेंगे. So let's open your copies. And one more thing, मैं आपको copy work के साथ साथ जो अभी करवा रही हूँ उसकी मैं PDF पे सेंड कर दूँगी. सो आप अपना काम रेगुलर कर लीजिए. जो मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ आपने जस्ट वही क्वेश्चन करने हैं, उसके अलावा बुक से कोई क्वेश्चन नहीं करना. देखिए बुक में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए. उन क्वेश्चन आंसर को सॉल्व लाजमी कीजिए, बट आपकी कॉपी में जो होंगे, जो मैं आपको करवा रही हूँ, जस्ट आपने वही करना है और बिल्कुल वही पैटर्न फॉलो कीजिएगा. यानी कि टॉप पर हेडिंग का ब्लू ब्लैक मार्कर, नो अदर कलर मार्कर. आपने वाइट पेज पर हेडिंग नहीं डालनी है बड़ी बड़ी, ठीक है. काइंडली कॉपी मेंटेनेंस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और कॉपी बहुत अच्छी नीट एंड क्लीन मेरे पास आनी चाहिए. सो लेट्स ओपन योर कॉपीज़. हियर आई हैव रजिस्टर्ड, यहाँ मेरे पास रजिस्टर है. सो let's start like this. Write down the chapter number and chapter name. इलेक्ट्रिकल सर्किट आप बॉक्स सेट आप बॉक्स कर लें. क्वेश्चन आंसर की हेडिंग डालें. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर. इलेक्ट्रिकल कंडक्टर क्या होते हैं? एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर अलाउज इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इट. टू पास थ्रू इट. इलेक्ट्रिकल कंडक्टर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं. What is an electrical insulator? Electrical insulator क्या है? An electrical insulator does not allow electricity to pass through it. ठीक है, electrical insulator वो होते हैं जो electricity को pass नहीं होने देते. Explain why plug sockets and switches are made of plastic. Explain करें plug socket and switches plastic के क्यों बने होते हैं? They are made of plastic because भी पढ़ते हैं. प्लास्टिक इज़ एन इंसुलेटर एंड डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट. क्योंकि प्लास्टिक क्या है? इंसुलेटर, और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देता. उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4A बुक में है, दिखाती हूँ मैं आपको. क्वेश्चन 4A ऑन पेज नंबर 52. ओके, व्हाट यू हैव टू डू, ड्रॉ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी, 2 वायर्स एंड अ बल्ब. आपने ये डायग्राम, ये सर्किट डायग्राम अपनी वाइट पेज पे बनानी है. हेयर आई डोंट हैव वाइट पेज, मेरे पास वाइट पेज नहीं है, सो आई हैव ड्रॉन हेयर. मैंने इसे यहाँ ड्रॉ कर दिया है, बट यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम ऑन वाइट पेज. ओके, आपको ये डायग्राम वाइट पेज पे ही ड्रॉ करनी है. जितने भी सर्किट डायग्राम्स हैं, जो भी डायग्राम्स होंगी, यू हैव टू ड्रॉ ऑल द डायग्राम्स ऑन योर वाइट पेज एंड योर क्वेश्चन मस्ट बी ऑन योर लाइनिंग पेज. ओके, दैट्स वाई यू हैव इंटरलीफ कॉपी. इसी वजह से आपकी इंटरलीफ कॉपी है साइंस की, कि वाइट पेज पे आप डायग्राम्स ड्रॉ कर सकें और लाइनिंग वाले पेज पर आप लिख सकें. सो ये क्वेश्चन नंबर 4A ऑन पेज नंबर 52. बाकी तो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द सिंबल फॉर अ बल्ब, अ मोटर, अ बजर and a bell. Okay, and this is your question. You have to draw a bulb. You have to draw the symbol on your white paper. Bulb का symbol है ये buzzer का symbol है, motor का symbol है, and this is your bell symbol. You can see symbol over there on page number 53. Here bell symbol, motor symbol, okay, आपका buzzer symbol, okay, bulb symbol. This is bulb and this is lamp. Okay, next question is why it is important to keep electrical components clean. क्यों ज़रूरी है कि electrical component को साफ़ रखा जाए? Electrical components must be keep clean so that they do not corrode. They are reliable and last longer. ठीक है, reliable होते हैं, corrode नहीं होते, उन पर corrosion यानी कि जंग नहीं लगता उससे, फिर long lasting होता है. Explain how a reed switch work. Draw diagram also. ओके, रीड स्विच की वर्किंग को एक्सप्लेन करें और उसकी डायग्राम भी ड्रॉ करें. अ रीड स्विच इज़ ऑपरेटेड बाय अ मैग्नेट. मैग्नेट ऑपरेट करता है इसे, ठीक है. व्हेन अ मैग्नेट इज़ हेल्ड क्लोज टू द स्विच, द कंटेक्ट द क्लोज एंड द स्विच इज़ ऑन. द स्विच इज़ ऑफ व्हेन द मैग्नेट इज़ रिमूव्ड. ओके, डायग्राम है इसकी रीड स्विच की. here is the diagram on page number 53. You have to draw this diagram as well with this. Okay,
नोट डाउन कर लीजिए, डायग्राम्स मस्ट हैं। जो डायग्राम्स यहाँ पर अगर मैंने रीड स्विच की डायग्राम नहीं ड्रॉ की, यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम बाय योर सेल्फ फ्रॉम योर बुक। आपके पास बुक है, अगर नहीं है तो स्टॉप योर वीडियो हेयर इज़ अ डायग्राम, आपको ये डायग्राम ड्रॉ करनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ वोल्टेज, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज की हेडिंग डालेंगे, इट इज़ पुश नीडेड टू मेक a current flow in a circuit। यूनिट की हेडिंग डालेंगे, द यूनिट ऑफ वोल्टेज इज वोल्ट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट हैपन टू बल्ब इन अ सीरीज सर्किट इफ़ वन बल्ब ब्लूज। क्या होता है बल्ब्स के साथ जब वो सीरीज़ में होते हैं, जब एक बल्ब ब्लो कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर, इफ़ वन ऑफ द बल्ब ब्लोज, अगर एक बल्ब उड़ जाता है, द सर्किट इज़ ब्रोकन, सर्किट ब्रोक हो जाता है, द अदर बल्ब्स विल नॉट ग्लो, दूसरे बल्ब्स नहीं चलते। नंबर 10, एक्सप्लेन वाई एडिंग मोर बल्ब्स टू अ सीरीज सर्किट विल कॉज द बल्ब्स टू ग्लो लेस ब्राइटली। एडिंग मोर बल्ब्स इन अ सीरीज सर्किट will make it more difficult for the current to flow, all bulbs in the circuit will glow dimly। यानी कि करंट का फ्लो होना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से सारे बल्ब्स डिमली ग्लो करते हैं। ड्रॉ डायग्राम शोइंग अ सेल, a switch and a lamp connected in series। Here is cell, switch, lamp diagram. You have to draw this diagram on your white paper. Okay students, this is all about today's work, today's written work. You have to do this work in your copy. I will send you PDF, so complete your work with me। मेरे साथ साथ अपना काम कंप्लीट करती जाए, ताकि आप आराम से अपना काम फ्राइडे से पहले ही कंप्लीट कर सकें। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।